राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को रांची में कांग्रेस की ओर से शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी की स्मृति से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई गई। 26 दिसंबर को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, जिसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर गांधी दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आज के दिन को कांग्रेस जनों के लिए गौरव का दिन बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन दर्शन थे। आज महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांत को धरातल पर उतारकर घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, आज पूरे देश भर के कांग्रेस जनों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन वर्ष 1924 में पूज्य बापू कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया था उन्होंने, और अध्यक्ष भी वो बने थे। एक इतिहास स्थापित हुआ है देश में, और इस अवसर पर देश भर के कांग्रेस मुख्यालयों में, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, एक समारोह का आयोजन किया गया है। लोगों में काफ़ी खुशी है, हर्ष है, और जितने भी कांग्रेस जन हैं उन्हें ये महसूस हो रहा है कि एक लंबी अवधि जो 100 वर्षों की है, वो इस अवधि में हम ये संकल्प भी लेंगे कि महात्मा जी के जो आदर्श हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसे हम ज़मीन पर उतारेंगे और हर घर तक पहुंचाने का संकल्प हम लोग लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि महात्मा जी एक व्यक्ति नहीं थे, वो जीवन दर्शन के रूप में भी हम लोग उनको देखते हैं, और हम समझते हैं कि ये खुशी को हम साकार तभी कर सकते हैं जब उनके प्रिंसिपल्स को, उनके वसूल को हम आम लोगों तक पहुंचाएं। इधर सरायकेला नगर पंचायत के सफाई कर्मी और अन्य संविदा कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इनके हड़ताल पर चले जाने से गुदड़ी सब्जी मार्केट और पूरे बाजार क्षेत्र की सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी। सफाई कर्मियों की 3 प्रमुख मांगों में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के तहत वेतन का भुगतान किया जाए, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित हो, तथा वित्त विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित 38,500 के वेतन का भुगतान शामिल है। सफाई कर्मियों और अन्य संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 8-10 वर्षों से नगर पंचायत के लिए कार्यरत है, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा पारित वेतन वृद्धि और न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। सफाई पर्यवेक्षक प्रहलाद साह, कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार और अन्य कर्मचारियों ने बताया कि महंगाई के इस दौर में इतने कम वेतन पर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि इस विषय पर पहले भी नगर पंचायत को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। सफाई कर्मियों और संविदा कर्मचारियों ने नगर पंचायत के प्रशासक को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को स्पष्ट किया और कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग मांगे से हम लोग सोचे हैं कि सभी सफाई कर्मी के साथ साथ जितना भी संविदा कर्मी है, दैनिक मजदूर वाले जितना है, संविदा कर्मी जितना है, हम लोग सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। और नगर पंचायत कार्यालय के बाहर में हम लोग बैठेंगे, और कब तक बैठेंगे? जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं हो जाती है। हम लोग को मुख्यतः 2 मांग है। सही समय पर वेतन भुगतान, जबकि हम लोग का रेवेन्यू, कोई सरकार हम लोग को वेतन नहीं भेजती है कि हम लोग सरकार भेजी नहीं है तो हम लोग वेतन का इंतज़ार करेंगे। हम लोग को रेवेन्यू कलेक्शन से पेमेंट होता है, तो हम लोग आशा करते हैं कि पदाधिकारी से कि हम लोग को 10 तारीख के अंदर हम लोग का वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, माने 2 महीना होने जा रहा है, अभी तक हम लोग को वेतन मिला नहीं है। और दूसरा मुख्य मांग है कि हम लोग का सरकार द्वारा हमेशा लेटर आता है कि इन लोग को वेतन में वृद्धि किया जाए, लेकिन आज तक हम लोग का वेतन वृद्धि नहीं हुई है।
वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड के धोपनी पंचायत में बनने वाले डिग्री कॉलेज को लेकर रांची से आर्किटेक्चर की टीम गुरुवार को मुसाबनी पहुंची। यहां टीम ने निर्माण स्थल का सर्वे किया। मौके पर उपस्थित झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने कहा कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की पहल पर धोबनी में डिग्री कॉलेज बनने जा रही है। इसके बनने से यहां के स्थानीय शिक्षित युवकों को डिग्री की पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। उन्हें अपने क्षेत्र में ही डिग्री की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर ग्रामीणों का रोजगार भी चलेगा। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए वे मंत्री रामदास सोरेन के सदैव आभारी रहेंगे। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सचिव सोमाय सोरेन, मोहम्मद फरीद समेत झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। डिग्री कॉलेज तो उसी को लेकर के यहाँ 12 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। तो उसी के तहत आज रांची से कुछ टीम आई हुई है, आर्किटेक्चर की टीम है ना। वो लोग सर्वे कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक ये ज़मीन है इसका। इसी के आधार पर वो लोग अपना जो भी नक्शा वक्शा जो बनेगा वो सब करेंगे। था जिसको ज़मीन यहाँ चिन्हित किया गया 12.5 एकड़, और आज रांची से टीम सर्वे टीम आए हुए हैं, जिसका हम लोग खुद साथ में है। और 12.5 एकड़ में जो डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन जी को, जो बहुत इसी ऐतिहासिक पहल है। और यहाँ डिग्री कॉलेज बन जाने से यहाँ के लोगों को रोज़गार, और जो रोज़गार के साथ साथ में यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होने जा रहा है, जिसके चलते आज रांची से सर्वे टीम आया है। और पूरा 12.5 एकड़ जो ज़मीन चिन्हित किया गया है, उस पर करीब 2.5-3 घंटा लगेगा, और सर्वे करके ये अपना रिपोर्ट फिर विभाग को देंगे। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में गंदगी की समस्या लगातार विकट होती जा रही है। सड़क पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी कचरे को मवेशी खा रहे हैं। साथ ही इससे निकलने वाले दुर्गंध से आम जनता त्रस्त है। बता दें कि मानगो नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। निगम के पास कचरा फेंकने की जगह नहीं होने के कारण कचरा उठाव बंद होने से पूरे क्षेत्र में कूड़े कचरे का ढेर लग गया है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि निगम लोगों से होल्डिंग टैक्स तो वसूलती है, लेकिन जनता को मूलभूत सुविधा नहीं दे पाती है। इस व्यवस्था के लिए सरासर नगर निगम ही दोषी है। अगर जल्द इसका समाधान नहीं निकला तो तमाम मानगो निवासी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस तरह की समस्याएं मानगो में बढ़ती चली जा रही है, और इसका कारण है कि जिला प्रशासन का मौन धारण करना। निश्चित रूप से आज मानगो वासी तराई तराई हैं गंदगी को लेकर के, और जबकि मानगो के लोग जो होल्डिंग टैक्स पेई हैं, आज नगर निगम का ये कर्तव्य बनता है कि होल्डिंग टैक्स पेई को हम नागरिक सुविधा मुहैया कराएं, लेकिन आज बेबस है मानगो वासी। आज लगातार जनप्रतिनिधि भी इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा प्रयास है कि आज 15 दिन होने को है, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, और उसके कारण आने वाले दिन जो है हमको लगता है कि महामारी फैलने की आशंका है। आप देखेंगे वहाँ जो जानवर है ना, जैसे कि गाय को देखिएगा, वो पड़े हुए कचड़े में पॉलीथीन को खा रही है, और गंदगी जिस कदर बड़ा है, हमको लगता है कि इस पर समय रहते अगर जिला प्रशासन इसको गंभीरता के साथ इसका निदान नहीं करती है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन मानगोवासी सड़क पर उतरेंगे और इसका जोरदार आंदोलन करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर पूर्वी पंचायत के पीडीएस डीलर उत्पल बोस का लाइसेंस पिछले दिनों गड़बड़ी करने के आरोप में रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर कार्डधारियों में उबाल देखा जा रहा है। गुरुवार को लाभुकों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। ग्रामीण लाइसेंस निलंबन का आदेश वापस लेने की मांग कर रहे थे। सभी राशन कार्डधारी स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमिज के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए निलंबन वापस करने की मांग की गई। कार्डधारियों का कहना था कि उन्हें यहां से सही समय पर सही मात्रा में चावल गेहूं आसानी से मिल जाता था, मगर गलत तरीके से मृत लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में दुकान को सस्पेंड कर दिया गया। अब उन्हें काफी दूरी तय कर राशन लाना पड़ रहा है। लाभुकों ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए जल्द से जल्द राशन दुकान को निलंबन मुक्त करने की मांग की है। हम उत्पल का कोटा का कार्डधारी है,
और कुछ मरा हुआ आदमी का इसमें कोटा बंद कर दिया है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। दूसरा गांव जाके हम लोग को राशन लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग का संभव नहीं जो हम लोग गांव जाके राशन ले बोलते। तो हम लोग चाहते हैं हम लोग का कोटा हम लोग को रिटर्न किया जाए। किसी से नहीं जानकारी लेके कोटा क्यों बंद किया? सबको जानकारी लेना चाहिए जो आपको कैसी करके माल मिल रहा है, सही से माल मिलता कि नहीं है, वो सब जानकारी नहीं लेके अचानक कोटा बंद कर दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। फर्जी तरीके से सस्पेंड किया गया है। हमें सरकार से ये निवेदन है कि सही तरह से इसकी जांच की जाए और माने हमारा कोटा हमारे गांव में ही दिया जाए और हमारे पब्लिक को जहां कोटा दिया गया है बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं जाने के लिए, माल लेने के लिए। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि सही तरह से जांच करके कोटा को हमारे ही एरिया में लाया जाए। क्या शिकायत किया गया था? यही शिकायत किया गया है कि मैंने मरे हुए आदमी का साइन लेकर फॉल्स साइन होकर जो पब्लिक का शिकायत नहीं हो शिकायत का लिखित देकर साइन किया गया है। जो भी पब्लिक से पूछा गया जिनका साइन जो उनसे पूछा गया कि मैंने साइन नहीं किया है, इसके विरोध में ही जांच की जाए कि सही जांच कौन किया है करे और कोटा को हमारे एरिया में लाया जाए। जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को बाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। ये पथ संचलन कांसीडी ठाकुर प्यारा सिंह मैदान से निकाला गया, जिसने आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किया। गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत की याद एवं उनसे प्रेरणा लेते हुए संघ के बाल कार्य विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान बाल स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान महानगर के स्वयंसेवकों ने कहा कि 4 साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए ये पथ संचलन निकला है। 4 साहिबजादों की शहादत को प्रेरणा स्वरूप लेते हुए इन बाल स्वयंसेवकों के जीवन भी वैसे ही त्यागमय एवं पुरुषार्थ भरा बने, इसी विश्वास को लेकर इसका आयोजन किया गया था। बाल कार्य विभाग है, बाल कार्य विभाग ने एक योजना बनाई थी। 4 साहिबजादों के शहादत दिवस के अवसर पर आज एक पथ संचलन निकला है, जिसमें महानगर के सभी बाल स्वयंसेवक इसमें भाग ले रहे हैं और यह श्रद्धांजलि है और उनकी प्रेरणा से इनका जीवन भी वैसे ही त्यागमय और पुरुषार्थ से भरा रहे, इसका एक महानगर का प्रयास है जो आज ये सभी बच्चे हम सबों के बीच परिलक्षित कर रहे हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था हर हर महादेव संघ की ओर से बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस एरिया में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीब एवं असहायों के बीच संघ द्वारा लगातार कंबल बांटा जा रहा है। संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि दान से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है, इसलिए हम सभी प्रत्येक वर्ष गरीबों के बीच कंबल का वितरण करते हैं ताकि इस ठंड के महीने में गरीब व जरूरतमंद लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। ठंड के प्रकोप से लोगों को बचाने के उद्देश्य से हर हर महादेव संघ कंबल सेवा कर रही है। ऐसा करने से संस्था को एक ऊर्जा प्रदान होती है। वहीं जमशेदपुर के स्कूली बच्चों ने स्वच्छता पर एक किताब लिखी है। गुरुवार को इसका विमोचन जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्णा कुमार और जुस्को के अधिकारी ने किया। इसे लिखने वाले बच्चों में खुशी की लहर है। द्वारा लिखी गई ये पुस्तक देश की पहली पुस्तक है। इसके जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि कोई भी स्वच्छता के बारे में आसानी से समझ सके। इससे शहरवासी स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। कृष्णा कुमार ने कहा कि इसमें साफ सफाई से होने वाले फायदे के बारे में बताया गया है। उन्होंने सभी से अपील की है कि आप अपने शहर, गली और मोहल्ले को साफ सुथरा रखें ताकि आप भी बीमारियों से अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। स्वच्छता संवाद करके आज हम लोगों ने एक बुक का अनावरण किया है और ये पहला बार है जब हमारे स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता पर अपना स्क्रिप्ट लिख करके
उसको पोटली एनजीओ कंपनी है, उसको कंपाइल किया और इसको बुक का रूप दे करके स्वच्छता संवाद के रूप में इसको लॉन्च, आज इसका अनावरण कराया। आज उन्हीं बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है, लोगों को सर्टिफिकेट और बच्चों के द्वारा किस प्रेरणा, किस मोटिवेशन के साथ इन सब चीज़ों पे लिखा गया है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे ने स्वच्छता पर जो है अपना जो स्टोरी लिखा है वो बहुत ही अच्छा है और ये समाज के लिए, ये हमारे देश के लिए जो है एक गर्व की बात है। और पूरे भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पे स्वच्छता संवाद पर एक बुक लिखी गई है। इसको हम लोग जो है पूरे इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन जो है वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे, चाहे वो झारखंड हो चाहे इंडिया लेवल पे। और यहाँ पर जो बच्चों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसा ही मैसेज हम जो है यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है या जो भी सोसाइटी यहाँ पे रहते हैं लोगों को हम लोग जो है ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई स्वच्छता को अपने साथ आत्मसात करें और कोई भी कूड़ा करकट को अपने डस्टबिन में ही रखे, बल्कि रोड में और गली मोहल्ले में ना फेंके। अपने शहर को साफ रखें, अपने गली को साफ रखें और अपने नालियों को भी साफ रखें। किसी भी प्लास्टिक का यूज ना करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए जो है बीमारी का कारक बनते जा रहा है। जमशेदपुर के पारडी चौक स्थित होटल द सिटी इन में नववर्ष के आगमन पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होगा। 31 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम के संबंध में होटल के महाप्रबंधक नीरज सिंह ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये रंगारंग कार्यक्रम लेट्स सेलिब्रेट इन स्टाइल थीम पर आधारित होगा। नीरज सिंह ने बताया कि सिटी इन परिवार अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष शहर के लोगों को झुमाने के लिए सारेगामा फेम देबे शमीता सरकार और विजय अजीज आ रहे हैं। दोनों लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने गानों से अतिथियों को झुमाएंगे। साथ ही कोलकाता के मशहूर डांस ग्रुप भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। नीरज सिंह ने बताया कि बच्चों के लिए अलग से किड्स जोन भी बनाया जा रहा है। नए साल की शुरुआत आकर्षक आतिशबाजी के साथ होगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे होटल में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती होटल में की जा रही है ताकि अतिथियों को कोई परेशानी ना हो। कार्यक्रम में प्रवेश केवल पास के जरिए होगा। होटल के रिसेप्शन पर संपर्क कर लोग पास प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जमशेदपुर वासियों को पता है कि 31 जमशेदपुर में सिटी इन उसके लिए बहुत ही नोन है और जो सिटी इन का लेगेसी है वो मेंटेन करते हुए इस बार भी हमने 31 नाइट आयोजन न्यू ईयर फंक्शन के लिए हमने बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य आकर्षक देवस्मिता सरकार जो सारेगामा फेम की बहुत ही फेमस है, नोन है, प्लस विजय अजीज जो सिंगर है, देवस्मिता सरकार फीमेल सिंगर, प्लस सबीर खान एंकर, उसके साथ साथ लाइव ऑर्केस्ट्रा बैंड, डांस ट्रूप हिंदी भोजपुरी के लिए है, सिंगिंग के लिए है, प्लस किड्स जोन है, फायर वर्क है। ये सारे मुख्य आकर्षण 31 नाइट के लिए हमने रखे। इसके एवज में आपको सिर्फ 999 रुपये पर पर्सन एंट्री फी है, जो कि सिर्फ एंट्री कर सकते हैं। रेस्टोरेंट उसके अलावा अगर आप फूड बेवरेज इंजॉय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पे करके उस टाइम पे फूड एंड बेवरेज इंजॉय कर सकते हैं। सिंगल पर पर्सन के हिसाब से 999 रुपया पर पर्सन के हिसाब से है, ओनली एंट्री। समय क्या है? समय जो 8 बजे से शुरू हो रहा है और चूंकि नववर्ष का ये प्रोग्राम है तो वो चलेगा 12 बजे के बाद तक तो चलेगा। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास गुरुवार को रांची पहुंचे। यहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। रांची समेत पूरे झारखंड के कई जिलों से भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। रघुवर दास के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब सियासी बाजार गर्म हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सक्रिय राजनीति में अपना दायित्व देने के लिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि संगठन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद रघुवर दास दिल्ली जाकर आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 14 माह तक उड़ीसा के लोगों की सेवा की। अपने इस छोटे से कार्यकाल में वे राज्य के 30 जिलों का दौरा कर लोगों के सुख दुख के सहभागी बने और आम लोगों की राजभवन तक पहुंच आसान बना दी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।